नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 1 सितंबर माह की घटना ने पूरे देश में बहुत बवाल मचाया था। काफी भर्त्सना की गई थी उस घटना की, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी ने किसी पत्थर के क्रशर के कारोबारी से घूस मांगी थी। काफी दिनों से घूस देने का क्रम चल रहा था, लेकिन घूस देना बंद करने के बाद किस तरीके से आईपीएस अधिकारी ने क्रशर कारोबारी से घूस मांगी, इसका पूरा एक वीडियो खुद क्रशर व्यापारी ने ही, कारोबारी ने ही वायरल किया था, जिसको देखने के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया था। बड़ी बात यह हुई थी कि इस वीडियो के वायरल होने के कुछ घंटों बाद ही क्रशर कारोबारी, जिनका नाम इंद्रकांत त्रिपाठी था, उन्हें गोली लग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। यह सारी घटना सितंबर में हुई और इसके बाद यह समझ में आया कि जब किसी ने घूस की बात उजागर की वीडियो के माध्यम से, तो उसकी मौत हो गई। बाद में इस मामले में एसआईटी ने जांच की और यह कह दिया कि मामला आत्महत्या का है। कारोबारी ने खुद अपने आप को अपनी ही लाइसेंसी असलहे से गोली मारकर जान दी है। लेकिन अब इस मामले में आखिर क्या हो रहा है? चूंकि घूस लेने का मामला और उसकी सारी चीजें तो वीडियो में है, जिसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार ने पैसे मांगे थे, उनके साथ के लोगों ने पैसे मांगे थे। अब इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन जो संबंधित थानाध्यक्ष है करवई, वो और खुद एसपी मणिलाल पाटीदार फरार है। इस पूरे मामले में इंद्रकांत त्रिपाठी, जिनकी मौत हो गई, उनके बड़े भाई रविकांत त्रिपाठी मुख्यवादी हैं। वह इन सब चीजों से जो सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, छापेमारी या फिर कुछ और जांच, उससे संतुष्ट नहीं है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सवर्ण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र त्रिपाठी। गजेंद्र त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद आपको। तो गजेंद्र जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर पूरी हीरा हवाली चल रही है, क्योंकि बीच में एक हाथरस का भी मामला आ गया, तो सारी चीजें उधर फोकस हो गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर बात नहीं की जा रही है, जबकि एक आईपीएस अधिकारी के रैंक, मतलब आईपीएस रैंक जिस पर जो अधिकारी है उसके ऊपर यह आरोप लगा घूसखोरी का, अपने आप में यह बहुत बड़ा आरोप था, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दिखाता है। यह सारी चीजें इस समय दबी हुई हैं। सरकार कह रही है कि छापेमारी चल रही है, पुलिस छापेमारी कर रही, लेकिन आईपीएस अधिकारी का पता नहीं, साथ में जो थानाध्यक्ष आरोपी है उसका भी पता नहीं है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में आप? देखिए, सवर्ण महासंघ लगातार इस पर ध्यान दे रहा है कि सारा क्या किया जा रहा है, लेकिन घटनाओं पर घटनाओं उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सड़क का निर्माण कर दिया गया है जिस पर घटनाएं होती जा रही हैं। ये कोई निर्णय कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। जहां तक महोबा की घटना की बात है, यह पूर्ण रूप से शासन प्रशासन सबको मालूम है, जनता को भी मालूम है कि वह आईपीएस जो अफसर है वह घूस मांग रहा था। उसका वीडियो जारी है। शासन इस समय समाज को गुमराह कर रहा है जी। यह केवल दोषारोपण है अन्य लोगों के ऊपर कि भाई पुलिस जा रही है, दबिश मार रही है। अरे उस व्यक्ति को धरती खा गई या फिर आसमान खा गया? बिल्कुल बिल्कुल, सामान्य व्यक्ति नहीं है, आईपीएस है। और ऐसे आईपीएस को अगर रिकॉर्ड पे है वो, तो देश में है या वो विदेश चला गया। सरकार के पास सारी व्यवस्था है, मशीनरी है, सारा सिस्टम है, उसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहती है। यह देखना है इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जारी है, उसके बावजूद भी किसी घटना के किसी भी जगह पर सरकार निष्कर्ष पर पहुंच नहीं रही है। बिल्कुल गजेंद्र जी, हम आपसे और बात करें इस संदर्भ में, उसके पहले हम लोग सीधे जुड़ते हैं रविकांत त्रिपाठी, जो इंद्रकांत त्रिपाठी के बड़े भाई हैं और इस पूरे मामले में मुख्यवादी हैं। सीधे उनसे बात करते हैं।
चलिए पहले उनसे जुड़ते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। रविकांत जी नमस्कार, मैं आशुतोष त्रिपाठी बोल रहा हूं पंजाब केसरी समूह से। जी बताएं। रविकांत जी, जिस तरीके से पूरी घटना हुई थी, मैं जानना चाहता हूं कि अभी इस घटना में प्रगति क्या है। जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, क्या समझ पा रहे हैं आप? ताबड़तोड़ छापेमारी तो मैं भी सुन रहा हूँ जी, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है तो क्या इनको आसमान खा गया कि जमीन निकल गई, कहाँ क्या है ये? जी, अब मैं जो है अब पुलिस ही जो कह रही वो हमको अवगत हो रहा है। जी। बाकी अभी तक तो हम पुलिस से बताते रहे। जी, अब ये क्या कर रहे हैं अब यही बता सकते हैं, यही की मंशा। हमें तो जो है अभी गिरफ्तारी तत्काल की चाहिए, जो दोषी है अभियुक्त मणिलाल पाटीदार है इसकी, जी, और आपके ऐसो कवरेज और जो अन्य पुलिसकर्मी दोषी पाए जा रहे हैं इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, सुनिश्चित करवाइए। जी, और इसी में जो है अगर नहीं गिरफ्तारी होती तो पूरे साक्ष्य हमारे मिटा दिए जाएंगे, और जो मिटाने की कोशिश की जा रही है अभी फाइल नहीं मिल पा रही, डायरी नहीं इनका भैया नहीं मिल पा रही, साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमको हमारे को पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, इनकी तत्काल गिरफ्तारी कराइए। अच्छा रविकांत जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला प्रदेश स्तर पे और पूरे देश के स्तर पे सामने आया कि एक आईपीएस अधिकारी एसपी जो मनीलाल और पाटीदार, वो अपने आप में एक वीडियो सामने आने के बाद इस तरीके से खुलासा हुआ कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी जो है वो भी आईपीएस रैंक का, किस तरीके से पैसे और किस तरीके से घूसखोरी का एक भ्रष्टाचार चल रहा है। इसको लेकर आप मुझे जरा बताएंगे कि क्या कैसे हुआ था, शुरू में जरा बताइएगा इसका। जी उस पर अभी मेरा मानसिक दिमाग में संतुलित नहीं, मैं आपको संक्षेप में बता दूं जी कि मेरे भाई से 6-6 लाख रुपए दो बार लिए उनने, जून के महीने में लिए और जुलाई के महीने में लिए। जी, भाई ने मुझसे ही बताया, और जो सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त से जो है बराबर 6-6 लाख रुपए लेते रहे जी, और इसके बाद जब भाई ने मना कर दिया देने के लिए तो इनने जो है प्रेशर बढ़ाया जी, तो इनसे गाली गलौज करवाई, सुरेश सोनी से और ब्रह्मदत्त से। जी, इसके बाद ऐसो कवरेज से गाली गलौज करवाई, पूरा प्रेशर बनवाया। जी, इसके बाद जब भाई ने नहीं दिया तो भाई ने 2 तारीख को एसओ से मिले, 3 तारीख को एसपी साहब से मिले। जी, दोनों ने जो है इतना प्रचार किया, इतना उनको किया ये तो रुपया दे दो घर जाके मंगवा देंगे जी, और वो इतना उसको प्रचार कर दिया कि उसने 5 तारीख को आपके 5/9 को जो है मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा, प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा जी, और 7 तारीख को फेसबुक पे वायरल किया। जी, और इसके बाद फिर 7 तारीख को फिर उन्होंने एक वीडियो जारी किया। जी, फिर उनने 8 तारीख को फिर एक वीडियो वायरल किया, फिर जी। एक 8 तारीख को वीडियो वायरल किया। उसमें उनने पूरा जो है मणिलाल पाटीदार के संबंध में और सभी अध्यक्षों के संबंध में पूरी बातें बताई। बिल्कुल। अब इसके बाद श्रीमान जी अब सब बताने के बाद मुझको पूरी जानकारी होने के बाद मैंने भैया लॉन्च करा दी। बिल्कुल। इसके बाद आज तक जी, कुछ हुआ नहीं और 8 तारीख से बराबर हम प्रचारित की जाते रहे पुलिस के द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा। जो घायल व्यक्ति थे, जी, जो घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गए तो उनको 14 घंटे 15 घंटे बराबर प्रचारित किया स्थानीय पुलिस के द्वारा। यहाँ तक उनको मारा पीटा गया, तमाम तरह के दबे दी गई गाली, क्यों इससे वो हंसते हो? जी, जी, तो हमारे जो है साझीदारों को परेशान किया जा रहा है, जी, करते जी। रहे वो उसकी वीडियो वगैरह सब। 14 तारीख को हम लोग आ रहे थे दाह संस्कार करने के बाद, जी, तो हमारे साझीदार उसको पुरुषोत्तम सोनी को उठा लेके गाड़ी में डाल करके अपर पुलिस अधीक्षक जी, जी, जी। उसके बाद जब गाड़ी फिर बाल किशोर जो है थाने पहुंचे, सब लोग थाने पहुंचे। जी, जब काफी संख्या में लोग बाबू ने विरोध किया जी, तब जाके इनको छोड़ा। जी, जी, और अब बताइए उन्हीं को मूल्य बनाने के चक्कर में फिर रहे हैं आप। बताइए। हमारे साझीदारों को जो हमारे बिल्कुल जो है खास आदमी है, हमारे हर सुख दुख के साथ रहते हैं, पार्टनरशिप है हमारी, जी, तो उनके विचार में ये आ रहा था कि इनकी पार्टनरशिप तोड़ दो। जी, जी, तो जी, पता नहीं। और जो है इसके बाद जब गाड़ी जब घटना क्यों हुआ ये, जी, तो जब घायल के इंतकाल को एम्बुलेंस में लेकर के वहाँ कानपुर एजेंसी ले जा रहे थे, जी, तो उसमें जो है एक अंकित रजावत नाम का पुलिस वाला बैठा हुआ था। अच्छा, आगे वाली सीट में, पीछे वाली ये लोग बैठे थे एम्बुलेंस में। जी। तो बराबर वो पीछे को मुँह करके उसको जो है बराबर जिसकी गर्दन में गोली लगी हुई थी उस गर्दन को बराबर हिला डुला रहा था, उठा रहा था, रख रहा था, कंधे जी। झटक रहा था। हम्म, अब बताइए ये सब परिस्थितियां हो रही हैं, उसका नाम नहीं कहीं आ पा रहा। और जो हमारे साथ गुंडागर्दी की जा रही है उनका वीरेंद्र कुमार जी अपर एसपी जो गुंडागर्दी करवाई हमारे पार्टनर के साथ में, जी, जी, पुरुषोत्तम सोनी के घर में रात के 12 बजे घुस गए। जी,
और अगर वो CCTV कैमरे में लगे होते तो वो तो उठाई नहीं गए थे। बिल्कुल तो ये सब हमारे साथ चल रहा है। और क्योंकि मणिलाल पाटीदार अभियुक्त है जी तो अब अपराधी होता है किसी जी, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही तो मिल तो नहीं रहा हो। बिल्कुल ठीक है। हमें इससे बहुत ज्यादा हमें आपको उसे पूरा परिवार हमारा पीड़ित है और हम तो यहाँ तक मानिए कहीं आ जा भी नहीं पा रहे, कचहरी जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है तो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी जी और जी अकेले हम फिर रहे हैं, पता ही है हमारे साथ भी कोई घटना हो जाए बिल्कुल रविकांत जी जी जनरल वगैरह मिल जाए। बिल्कुल रविकांत जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में SIT ने जांच की और उसकी तरफ से कहा गया कि यह मामला आत्महत्या का है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इस चीज से आप संतुष्ट हैं कि ये कुछ इसमें फाउल प्ले लगता है आपको? उससे संबंधित हम क्या बताएं, SIT को जब हमने पूछताछ की पूरा साक्ष्य दिया जी तो उन्होंने ना तो पाटीदार को बुलाया जी ना ऐसो कपड़े को बुलाया न किसी को बुलाया। एक तरफा हमारी आपने जांच करके जो आपने भेज दिया आत्महत्या कर दी उसको। आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सबसे SIT को सबसे पहले उससे पूछना चाहिए भाई बिल्कुल ठीक है। क्या वो आप बताते हैं पूरी बात। जी जी नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि रविकांत जी कि क्या इसको आप आत्महत्या मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए श्रीमान जी, मेरा भाई जो है इतना कमजोर नहीं था जो आत्महत्या कर ले। बिल्कुल भैया अगर जो आप कर रहे हो तो उसी में तो गिरफ्तारी करो, कुछ करो तो भैया। बिल्कुल बिल्कुल उसको भी पीने के चक्कर में फिर रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल ठीक है। क्या आपको लगता है रविकांत जी IPS होने के नाते, पुलिस वाला होने के नाते इन लोगों को कहीं न कहीं लाभ दिया जा रहा है, बचाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल श्रीमान जी, हमें नहीं लग रहा कि ये पुलिस गिरफ्तार भी करेगी, क्या करेगी और क्या पुलिस हो रही है। हम तो इतने ज्यादा भयभीत हैं, मणिलाल पाटीदार का नाम होने के कारण हम इतने ज्यादा भयभीत है, पता नहीं हमारे साथ भी क्या करना होगा। तो क्या आपने सुरक्षा के लिए कुछ कहीं से लिखा है, किसी को मांग की है? नहीं जी, हमने मांग की है, लेकिन जनरल हमारे पास अब घर में तो सुरक्षा व्यवस्था है जी लेकिन जनरल हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें आने जाने में तो भारी दिक्कत का सामना पड़ रहा है। जनरल होना चाहिए मेरे पास। जी इसका जी पता नहीं कहाँ कोई क्या कर दे, हमको भी यही हो जाए और पता पड़े कि मैं भी आत्महत्या कर ली। जी अच्छा, जिस तरीके से इन लोगों ने तमाम खबरें चला रखी हैं कि बहुत छापेमारी की जा रही है, आपको लगता है कि कहीं न कहीं एक तरीके से इसमें ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है? हमने बताया आपसे कि क्या अगर छापेमारी हो रही है तो कहाँ गया जी अगर बुलेटिन कोई जो है 302 का हो या 306 का हो, अगर उसका नाम आ रहा है, आपकी योजना में नेम आ रहा है, कि ताबड़तोड़ छापेमारी का मतलब क्या है? क्या उनको आसमान खा गई, क्या उनको जमीन निकल गई? तमाम पुलिस के तमाम अधिकार हैं। जी तो ये तो कोई समझ में नहीं आ रहा। ऐसो इन्हीं के पास था, मतलब इसने इतना विलम्ब कर दिया, कैसे वो फरार हो गया, कैसे क्या हुआ? ऐसी कोई बड़ी बात। अब बताइए, जब आप IPS अधिकारी को ऐसो को अपने नहीं गिरफ्तार कर पा रहे तो आपकी जनता के साथ में क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। तो श्रीमान जी बड़ी परेशानी में है, इनको तत्काल गिरफ्तार करवाया जाए और इनको गिरफ्तारी ही बहुत आवश्यक है, तभी हम लोग साथ सुरक्षित रहेंगे, हम लोगों को जीवन सुरक्षित होगा। जी रविकांत जी, आपने पंजाब केसरी समूह के संग बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्कार। गजेंद्र जी, आपने अब सुन लिया है कि रविकांत त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। वह पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। अब उनकी बातों को सुनकर आपको क्या लगता है? देखिए, वह चूंकि उनके परिवार का मामला है तो वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जो लोगों ने भी उस सर्वसार घटना को देखा है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। शासन के कार्य से सब लोग असंतुष्ट हैं। सब लोगों को लग रहा है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, शासन उस पर टीपापोती करने का प्रयास कर रही है। जो व्यवस्था है सरकार की, उस सरकारी व्यवस्था पूरे तरीके से फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह घटना लगातार आप देखिए, कोई जिला बाकी नहीं है, कोई न कोई घटना, बड़ी घटना इस प्रदेश के अंदर हो रही है। आए दिन बच्चों का रेप हो रहा है, आए दिन लूटमार हो रही है, सड़कों पे लोग मारे जा रहे हैं, व्यापारी भी इससे पूरे तरीके से भयभीत है। जब कहा जाता है एक सामान्य रूप में कि अगर मेरे ही खेत को चरने लगेगा, मेरे ही खेत को खाने लगेगा तो समाज का क्या होगा? रक्षक ही आज के डेट में भक्षक हो चुके हैं, अपराधी हो चुके हैं। ये सब इन दोनों की खुली छूट मिल चुकी है। जितना लूटना हो लूटो, जिसको मारना हो मारो। सरकार अगर इस पर अब भी पूरे तरीके से संवेदनशील नहीं होगी, ठीक से कार्य नहीं होगा, तो देखिए समाज है,
जिसने बैठाया है इनको वही इनको हटा देगा। जी गजेंद्र जी, जिस तरीके से अभी रविकांत जी ने, जब बातचीत हो रही थी हमारी रविकांत जी से, उन्होंने कहा कि उन्हें अब खुद डर लगने लगा है कहीं उनके साथ कोई घटना ना हो जाए, कहीं उन्हें कोई ना मार दे। इस तरीके का जो अभी आपने कहा रक्षक भक्षक बन चुके हैं, इतना डर, इतना भय का माहौल, रविकांत जिस तरीके से आतंकित और डरे हुए दिखे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रविकांत जी से मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूं, क्योंकि देखिए पुलिस की व्यवस्था देखिए, उनके भाई की हत्या को एसआईटी के अंतर्गत जांच करके यह कह दिया गया कि आत्महत्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उससे पुलिस उसको टार्चर करने लगती है पैसा के लिए, रुपए के लिए, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, तो देखिए यह तो दबाव है पुलिस का। पुलिस इस पूरी घटना को एक नया मोड़ देने के लिए सरकारी सिस्टम में एसआईटी जांच हो जाती है। क्यों नहीं सीबीआई जांच कर देते हैं उसकी? इसकी सीबीआई जांच कर रही है। देखिए, सीबीआई जांच इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस समय परत दर परत हर चीज खुलती हुई चली जाएगी। मुद्दा एक आईपीएस अफसर के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार इसको आनाकानी कर रही है। बिल्कुल ठीक है गजेंद्र जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी हिला हवाली चल रही है, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, आईपीएस अधिकारी और थानाध्यक्ष का पता नहीं है आखिर कहां चले गए दोनों। निश्चित रूप से इस पे आरोप लगी रहे सरकार पे, पुलिस प्रशासन पे, कि कहीं ना कहीं इसमें वो लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब चूंकि भाई उनके हैं, वो लगे हुए हैं, उनका कहना है कि चूंकि वो निर्भर है पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन पे ही, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसको उनकी जानकारी मिल रही है। अब वो क्या कर सकते हैं, बस उनको तो चाहिए कि जल्द से जल्द जो उनके भाई के गुनहगार हैं वो सलाखों के पीछे जाएं। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। आपने हमें अपना वक्त दिया गजेंद्र जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।